सरवर बारी हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर बारी साहब से बात कर लेते हैं। बताइएगा कि जिस तरीके से आम इंतखाबात 2024 के नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि इस पर भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हुकूमत वक्त की कारकर्दगी इससे मुतासिर नहीं होगी? पहली बात तो ये है कि यकीनन ताखीरी हरबे सिर्फ इलेक्शन के नताइज देने में नहीं है, बल्कि हम डे वन से देख रहे हैं कि जो इंतखाबात तो हो जाने चाहिए थे नवंबर में, क्योंकि अगर अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी शुरू में, तो नवंबर के शुरू में इंतखाबात होने चाहिए थे। इसी तरह आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो मरदमशुमारी है उसको 5 महीनों पर मुहित किया गया, जो कि आम तौर पर 2-3 हफ्तों में मुकम्मल होती है। और फिर आप देखें कि जो पीटीआई का जो सिंबल का इशू था उसको भी डिले किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एन उस वक्त किया जबकि फर्दर जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ताखीरी हरबे हैं। और अगर आप देखें, एक पोलिंग बूथ पर 300 350 से ज़्यादा वोट नहीं होते, और अगर 4 पोलिंग बूथ हों एक पोलिंग स्टेशन पर, तो ये 1200-1300 मैक्सिमम वोट होते हैं, और इनको गिनने में 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम लग सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है फॉर्म जो है वो ईएमएस बनाया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर सोचने की बात है कि हमें तो 2 दिन पहले ही पता चल रहा था कि, और अखबारात में भी आ रहा था, मीडिया में भी आ रहा था कि हो सकता है इंटरनेट बंद कर दिए जाए। तो आखिर इलेक्शन कमीशन ने ईएमएस जो बनाया वो इस तरह का क्यों नहीं बनाया कि उनका सिस्टम चलता रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा ताखीर जो है। और दूसरा ये है कि रात को इलेक्शन के दिन 12-1 बजे तक रात को जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें एक पार्टी लीड कर रही है या एक कैंडिडेट लीड कर रहा है, और सुबह जब उठ के लोगों ने देखा तो वही कैंडिडेट जो है जो लीड कर रहा था वो पीछे चला गया है 20-30-40 हज़ार वोटों तक। तो मैं उससे हम क्या नतीजा निकालें सिवाय इसके कि जो है वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वाइड स्प्रेड होलिस्टिक एक स्कीम थी जिसके तहत इलेक्शन रिजल्ट्स लगता है चेंज किए गए हैं, पोलिंग का प्रोसेस स्लो किया गया है। तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी इंतखाबात में ऐसा होता रहा, लेकिन इस लेवल पर, इस स्केल पर कभी पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरवर बारी साहब, फाफिन की जो रिपोर्ट आई है इंतखाबात के हवाले से, उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेज़ा ही नहीं की गई। इस तरह की चीज़ें सामने आई। और एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से टर्नआउट ऐलान किया जाना था, ऑफिशियली टर्नआउट इलेक्शन कमीशन ने तो जारी ही नहीं किया अभी तक। और फाफिन की जानिब से बताया गया कि 48% जो टर्नआउट रहा है। क्या ऐसी दिक्कत है कि इतना वक्त दरकार हो रहा है इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीज़ों के लिए? देखिए, फाफिन की रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी है और हमने भी अपनी रिपोर्ट कल जारी की थी, उम्मीद है आपको मिली होगी, क्योंकि हमने तकरीबन 130 कौमी असम्बली के हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स ने इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया है, लोगों से बातचीत की है, विजिट किया है, एग्जिट पोल किया है। तो हम समझते हैं कि जो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे क्या वो सब अपना वोट इस्तेमाल कर सके या नहीं। तो वाज़े तौर पर हमें लगता है कि 15% के लगभग जो लोग हैं जो पोलिंग स्टेशन तक आए हैं, पोलिंग बूथ तक भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर उनके नाम वहां पर नहीं थे, क्योंकि जो 8300 है वो एसएमएस के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका वोट कहाँ है, और इसके अलावा जो है आप रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो घराने हैं उनको मालूम हुआ पोलिंग स्टेशन पर जाकर कि बीवी का वोट तो वहीं है, वालदा का वोट वहां है, लेकिन उनके बेटे का, उनके खावंद का वोट कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 12 से 15% के लगभग लोग हैं जिनको वापस जाना पड़ा है। और फाफिन की रिपोर्ट बिल्कुल इस मसले को एड्रेस नहीं कर रही। बहुत अच्छी तरह उसको हम देखें तो लगता है कि बहुत सारे जो मामलात हैं, जो सीरियस नौयत के मामलात हैं, फाफिन की रिपोर्ट उनको हाईलाइट करने में बहुत बुरी तरह फेल हुई है। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो बिल्कुल इसके उलट बता रही है। मीडिया जो बता रहा है वो भी फाफिन की रिपोर्ट से बिल्कुल फ़र्क चीज़ें बता रहा है। लेकिन फाफिन कह रहा है कि इलेक्शन बड़े स्मूथ हुए हैं, लेकिन साथ ही ये कह रहा है कि 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो फॉर्म 45 नहीं लगाया गया। तो फॉर्म 45 अगर 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं लगा
तो इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने में 29% का मतलब है ऑलमोस्ट 1/3 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया। सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर जो पोलिंग का अमला है उसने इन पोलिंग स्टेशन पर क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि फाफन की रिपोर्ट जो है वो जो इरेगुलरिटीज हैं उनका जो मटेरियल इम्पैक्ट है इलेक्शन उसके बारे में खामोश है बिल्कुल। भाई साहब, फिर भी फाफिन की रिपोर्ट में आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे पहलुओं को छुपाया गया है? जिस तरीके से कहा गया था कि इस दफ़ा आरटीएस है, हम कोई आम नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी आम इंतखाबात वाले दिन हम देखते हैं कि नेटवर्क गायब है, सिग्नल्स गायब हैं, और फिर बाद में इतने जदीद दौर में रहते हुए ये सब चीज़ें हों तो ये एक सवाल भी खड़ा करती हैं और जग हसाई का भी बायस नहीं बनती क्या? नहीं, बायस तशवीश तो देखिए, पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, पूरा प्रोसेस केयर टेकर गवर्नमेंट का आना और उनका 90 दिन का मुकम्मल हो जाना है, उसके बाद उसकी आईनी कानूनी हैसियत क्या है केयर टेकर गवर्नमेंट की इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर लगता है पार्टीजन है, और इलेक्शन है जिसमें एक पार्टी को जो है वो उसका सिंबल ले लिया गया और करोड़ों लोगों को एक बहुत ज़्यादा जहमत उठानी पड़ी, उनको डिप्राइव किया गया कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल सकते, उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिनको हाईलाइट करना था वो नहीं हुआ। मसला ये कि आज अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि 55 घंटे हो गए हैं, उससे ज़्यादा गुजर, आज तीसरा दिन है और हम देखते हैं कि जो 10 बजे तक कल रिजल्ट आ जाना चाहिए था, तो आज 1 बज गया है। तो इतनी तवालत जो है और फिर रिजल्ट्स का आगे पीछे 1200 जो, अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो एक आरओ जो है वो इतनी दूर नहीं है अपने पोलिंग स्टेशन से कि पोलिंग का स्टाफ बाहर ना जा सके, लेकिन अखबारात में है, बहुत सारे अखबारात में ये जिक्र है कि बहुत सारे पोलिंग जो स्टाफ था उसने आरओ के दफ्तर जाने की कोशिश की, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो लगता है एक इंटेंशनल एक जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिले करने में बाकायदा किसी पॉलिसी का, प्लान का जो है वो हिस्सा है उसका। और हैरानगी की बात है कि बहुत सारी जमातें इसके ऊपर बिल्कुल शोर नहीं मचा रही, बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं वो इसके ऊपर खामोश हैं, लेकिन दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया,